हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, वेडिंग। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिंग गू को किस करने वाली थी। गू बोलते टाइम क्या हुआ है, क्योंकि आज गू की शादी थी। मिंग बोलती है रात हो चुकी है और अब तो प्लेन भी जा चुका होगा, क्यों ना तुम यून को बता दो। यून मिंग की कजन है और शादी पोस्टपोन कर दो। गू बोलता नहीं, आज इम्पोर्टेंट डे है यून के लिए। वो जाने लगता है, तभी मिंग एक्टिंग करने लगती है। उसके हाथ में पेन हो रहा है। गू बोलता चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, यून को मैं समझा दूंगा। यून वेडिंग ड्रेस में थी। एम्प्लॉय बोलते हैं आप कितनी प्रीटी लग रही हो। मैंने सुना है आप मिस्टर गू को 16 सालों से जानती हो। वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे ना। यून बोलती है हाँ। तभी गू का कॉल आता है, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा, शादी कुछ दिनों बाद कर लेंगे। यून बोलती है मुझे पता है तुम लास्ट नाइट से मिंग के साथ थे। अभी तुम सच में हॉस्पिटल में हो या उसके घर। गू बोलता है तुम गलत समझती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। यून बोलती है गलत? मिंग तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है तो क्या समझूं? गू बोलता है पर वो तुम्हारी कजन भी तो है ना, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। यून बोलती है हाँ तो तुम उसकी केयर करो, ये शादी मैं कैंसिल कर देती हूँ। एवं मुझे तो ब्रेकअप भी करना है। मिंग यही चाहती थी। गू बोलता प्लीज ऐसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, शादी कैंसिल मत करो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तभी मिंग बोलती है मुझे पानी चाहिए। यून बोलती है जाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की सेवा करो। वही एम्प्लॉय आकर बोलती है गू ने वेडिंग को पोस्टपोन करने को बोला है। यून बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी तो आज होगी। यून की फ्रेंड लीना के बोलती है ऑनलाइन न्यूज वायरल हो रही है गू और मिंग की। यून बोलती है हाँ मुझे पता है, ये भी मिंग का ही काम है, क्योंकि उसके डैड नहीं चाहते मैं शादी गू फैमिली में करूं। ग्रैंडपा ने जब से मुझे शेयर दिए थे तब से ही मिंग मुझे लाइक नहीं करती थी। यून शू को कॉल करती है। शू बोलता है आज तुम इतनी फ्री हो क्या? यून बोलती है बकवास मत करो और यहाँ आ जाओ मेरे दूल्हे बनने के लिए। शू पूछता है गू को क्या हुआ? यून बोलती है तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए ना, मैं दे दूंगी, बस 1 साल के लिए मेरे पति बन जाओ। यून मेकअप कर रही थी, तभी शू आता है। मिसेस शू आप प्रिटी लग रही हैं। यून बोलती है तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया है। ये दोनों शादी के हॉल में आते हैं। सभी वायरल न्यूज के बारे में ही बात कर रहे थे। शू बोलता है जान स्माइल करो वरना लोग क्या सोचेंगे। यून बोलती है मुझे मत सिखाओ। शू यून को किस कर लेता है। यून घर पर थी, तभी उसके अंकल आते हैं, यानी मिंग के डैड। यून बोलती है आप मुझसे मिलने आए हो या मिंग के बारे में बात करने? अंकल बोलते तुमने किसी और लड़के से शादी कर ली और अपनी फैमिली को बताया भी नहीं। यून बोलती है कि आपको नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया है। अंकल बोलते शू ऐसे ही थोड़ी मान गया होगा, उसका भी जरूर कोई प्रॉफिट होगा ना। यून बोलती है हाँ मैंने सिटी का प्रोजेक्ट उसे दे दिया है। अंकल तो गुस्सा करने लगते हैं, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? यून बोलती है वो प्रोजेक्ट मेरा है, मैं किसी को भी दूं, आपको क्या? वैसे भी शू मेरा हस्बैंड है। अंकल बोलते मैं मिंग की शादी गू से करवा दूंगा। यून बोलती है अच्छा है, पर ग्रैंडपा चाहते थे मेरी ही शादी गू से हो। यून शू से मिलती है और बोलती है आज ग्रैंडपा से मिलने जाना है। शू बोलता हाँ तुम जो भी करो मुझे क्या, वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया है? यून बोलती है क्योंकि तुम सक्सेसफुल हो, वो भी किसी की हेल्प के बिना, और तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। शू तो इम्प्रेस ही हो जाता है, जिसके बाद वो भी ग्रैंडपा से मिलने के लिए मान जाता है। ग्रैंडपा को भी शू पसंद आता है। डिनर पर अंकल उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। यून बोलती है मैंने प्रोजेक्ट शू की कंपनी को दे दिया है, आपको पता है ना। ग्रैंडपा बोलते क्या फर्क पड़ता है, शू भी अब कंपनी में ही है ना। गू वापिस आकर बोलता है मुझे यून से मिलना है, उसका कोई कॉल आया था क्या? असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको नहीं पता यून की शादी हो गई है। यून ने शादी कैंसिल नहीं की थी बल्कि दूल्हा ही बदल दिया था। शू यून को अपने ऑफिस लाता है। यून बोलती है करना क्या चाहते हो, तुम प्रोजेक्ट में मेरे अंकल को भी लेने वाले हो? शू बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी पता है ना असलियत, तुम ये नहीं कर सकती, इसीलिए तो तुमने मुझे दिया है ये प्रोजेक्ट। शू यून को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी देता है। यून बोलती है फेक मैरिज तो ठीक है, पर हमें मैरिज सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? शू बोलता है कोई हम पर शक भी तो कर सकता है ना, और डिवोर्स के बाद मेरी कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलेगी। यून के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो साइन कर देती है। यून घर आती है जहाँ गू पहले से होता है और बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने शू के साथ शादी क्यों की, जबकि मैंने सिर्फ शादी को पोस्टपोन करने को कहा था।
यून बोलती है अच्छा, पर तब तुम मिंग के साथ थे और तुम भागे थे, मैं नहीं, तो दोबारा यहाँ कभी मत आना। शू को भी पता चल जाता है गु यून से मिला था, गु ड्रिंक कर रहा था। उसके फ्रेंड बोलते हैं यून आपसे प्यार करती है, आपसे दूर नहीं रह पाएगी। वैसे क्या तुम मिंग को अभी भी लाइक करते हो? गु बोलता है नहीं, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। तभी मिंग आती है, क्या तुमने यून से बात की? कोई इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। यून अपने बैग्स पैक कर रही थी और फिर शू को ब्रेकफास्ट देती है। शू बोलता है क्या ये मेरे लिए है? यून बोलती है हाँ, अगर नहीं चाहिए तो अपने असिस्टेंट को दे सकते हो। शू बोलता है मुझे नहीं पता था तुम कुकिंग भी कर सकती हो, वैसे ये बड़ा टेस्टी बना है। शू के फेस पर खाना लगा था। यून शू के फेस को क्लीन करने लगती है। शू तो यून के हाथ पर किसी कर देता है। यून को शू का घर पसंद आता है, काफी अच्छा है। शू बोलता है मैं शॉर्ट बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ। यून बोलती है तो तुम जब वापस आ जाओगे तब मैं इस घर में रहने आऊंगी। शू बोलता है क्या तुम गु से मिलना चाहती हो? कल भी मिली थी ना? यून पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? शू बोलता है कल मैं देख रहा था, गु तुम्हारे अपार्टमेंट से निकल रहा था। शू यून को अपना क्रेडिट कार्ड देता है। यून बोलती है मेरे पास पैसे हैं, मुझे मत दो। शू बोलता है ये मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ। यून को अपनी फ्रेंड लिन का कॉल आता है, मुझे जॉब मिल गई है। यून लिन को लेके शॉपिंग पर जाती है। लिन बोलती है यहाँ तो सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। यून बोलती है तुम्हें जॉब मिल गई है, जो लेना है लो, मैं पेमेंट कर दूंगी। लिन बहुत सारी ड्रेसेस ले लेती है। तभी यहाँ मिंग भी आती है और बोलती है ये सारी ड्रेसेस मुझे भी चाहिए। एम्प्लॉय बोलती है ये लिमिटेड एडिशन है, आपको नहीं मिल सकता। मिंग बोलती है तो यही ले लेती हूँ, वैसे भी पेमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है ना। यून बोलती है पर ये मैंने ले लिए हैं। मिंग बोलती है कोई नहीं, ड्रेस पर क्या लड़ना, क्योंकि ड्रेस से बेटर तो गु है। तभी शू वहाँ आ जाता है और बोलता है जान मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसीलिए यहाँ आ गया तुमसे मिलने। यून भी शू के साथ बड़े प्यार से बातें कर रही थी। मिंग को पता नहीं था यून का हस्बैंड इतना रिच होगा, इसलिए मस्का मारने लग जाती है। पर शू तो मिंग को थप्पड़ ही मार देता है। मेरी वाइफ को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? मिंग बोलती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो यून से बड़े प्यार से बात कर रही थी। शू बोलता है अच्छा है तुम्हारे लिए, और स्टोर की सारी ड्रेसेस खरीद लेता है। मेरी वाइफ को सब पसंद है। यून घर आती है, लिन उसे मैसेज करती है जीजू क्या लग रहे थे, मुझे तो उनका स्टाइल काफी पसंद आया। देखा क्या तुमने मिंग का फेस कैसा हो गया था? शू के सामने गु तो कुछ भी नहीं है। यून को हेयर ड्रायर चाहिए था, वो शू के रूम में आती है। यून हेयर ड्रायर लेकर जाने वाली थी, तभी शू उससे टकरा जाता है और यून की बॉडी पर हाथ रखकर घुरे जा रही थी। कितना हॉट है, मुझे तो पता ही नहीं था, क्या सच में ये मेरा हस्बैंड है? शू यून के क्लोज आकर बोलता है घुर लिया मेरी बॉडी को। ये सुनकर यून वहाँ से चली ही जाती है। शू यून के पास आके बोलता है कैसी लगी? यून बोलती है क्या बके जा रहे हो? शू बोलता है तुमने मेरी पूरी बॉडी देख ली, अगर देखनी ही थी मुझे बता देती, मैं अच्छे से दिखा देता। यून बोलती है कहाँ पूरी देखी, तुमने टॉवल भी तो पहना था। शिव बोलते तो अच्छा टॉवल के बिना देखना चाहती हो? यून बोलती है मैं तो हेयर ड्रायर लेने आई थी। शिव बोलते है अच्छा, पर तुमने तो मुझे टच भी किया था ना। यून बोलती है माफी तो मांग ली, अब क्या चाहते हो? शिव बोलता है तुमने उस दिन जो ब्रेकफास्ट बनाया था ना, वो पूरे वीक बना दो। यून को गुस्सा आ जाता है, ये मुझे क्या समझता है। पर यून को तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ता है, जो शू को बड़ा पसंद आता है। यून शू को बोलती है मेरी कार सर्विस में है, क्या तुम्हारा असिस्टेंट मुझे ड्रॉप कर सकता है? शू बोलती है असिस्टेंट को क्यों बोल रही हो, जबकि तुम्हारा हस्बैंड है ना। मतलब शू यून को ऑफिस छोड़ने जाएगा। कार में भी यून शू को ही देखे जा रही थी। शू बोलता है क्यों घूर रही हो, इतना हैंडसम लगता हूँ क्या? यून बोलती है नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। शू बोलता है हम तो पहुँच गए। यून के ऑफिस में 2 एम्प्लॉय बात कर रहे थे। यून तो बड़ी ही चालाक निकली, जब गु नहीं मिला तो उससे भी रिच आदमी से शादी कर ली। रात हो चुकी थी। यून को शू का कॉल आता है, तुम्हें मैं पिक करने आऊंगा। यून बाहर निकलने वाली थी, तभी गु उससे मिलने आता है, मुझे तुमसे बात करनी है। यून बोलती है मैंने बोला था ना मुझे कोई बात नहीं करनी, लेकिन गु तो यून का हाथ ही पकड़ लेता है, चलो डिनर पर चलते हैं। यून बोलती है कोई जरूरत नहीं है। तभी शू भी आ जाता है और बोलता है जान क्या हुआ, और ये गु यहाँ क्या कर रहा है? यून गु को बोलती है अब तुम्हें मिंग के बारे में सोचना चाहिए, उससे शादी करने के बाद तुम मेरे ब्रदर इन लो हो जाओगे। शू बोलता है चलो घर। गु फिर से यून का हाथ पकड़ लेता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शू बोलता है मेरी वाइफ की केयर मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर इन लो। इन दोनों को साथ में देखकर गु को गुस्सा आ रहा था। कार में यून बोलती है
हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शो बोलता है मैं करता तो हूँ, पर यून तो उसे सुनाई जा रही थी। शो बोलता है मैं हमेशा जेंटली रहता हूँ, पर गु जैसा नहीं बन सकता। असिस्टेंट यून को गिफ्ट देता है, बॉस ने आपके लिए लिया था। शो को उसके दोस्त का कॉल आता है, भाई आज पार्टी है जहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ भी होंगी। शो बोलता है मैं शादीशुदा हूँ, भूलो मत। एक्चुअली में शो के दोस्त को पता था उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। फ्रेंड बोलते क्या फर्क पड़ता है, तुम तो कुछ सालों के बाद डिवोर्स लेने ही वाले हो ना। शो बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यून को नहीं छोड़ सकता। फ्रेंड बोलता है भाई कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लग गए हो। शो बोलता है मैं तो उसके प्यार में कब का पड़ गया था, तभी तो उससे शादी की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।